बेवकूफ़ बादशाह और चालाक चोर। पुराने ज़माने की बात है। एक दूर दराज गांव में एक बादशाह राज करता था। ये बादशाह अपनी बेवकूफ़ी के लिए मशहूर था, इसलिए लोग उसे बेवकूफ़ बादशाह कहकर बुलाते थे। बेवकूफ़ होने के बावजूद बादशाह का दिल साफ था और उसकी प्रजा उसे प्यार करती थी। लेकिन एक दिन उसके राज्य में एक चालाक चोर आ गया जो अपनी चतुराई के लिए मशहूर था। उसने बादशाह के राजमहल को लूटने की योजना बनाई। एक रात जब सब सो रहे थे, वो चालाक चोर बादशाह के महल में घुस गया। चोर ने पहले से ही ये देख रखा था कि रात को सुरक्षा कितनी कमज़ोर होती थी। उसने बिना किसी शोर के महल के अंदर प्रवेश कर लिया। महल के अंदर जाते ही उसने सोना, रत्न और अनेक अनमोल चीज़ें देखीं, लेकिन उसका सबसे बड़ा लक्ष्य था कि बादशाह के ताज का सबसे अनमोल हीरा जो ताज के बीच में सेट था। चोर ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया और बिना किसी को जगाए ताज तक पहुंच गया। उसने देखा कि हीरे को निकालना इतना मुश्किल नहीं था जितना उसने सोचा था। हीरे को निकालने के बाद उसने जल्दी से महल छोड़ दिया और अपने छुपने के स्थान पर चला गया। सुबह होती है और महल में हलचल मच जाती है। बादशाह के अनमोल हीरा गायब था। दरबार में सभी मंत्री और सैनिक इकट्ठे होते हैं। बादशाह के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, मेरा हीरा कहाँ गया। सभी इस चोरी को लेकर चिंतित हो जाते हैं और अपने अपने तरीके से चोरों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिना किसी सफलता के। एक दिन बादशाह के दरबार में एक बुद्धिमान विदूषक आता है। विदूषक ने सभी के साथ कुछ समय बिताया और सभी की कठिनाइयों को समझने की कोशिश की। उसने बादशाह से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि आपका चोर कोई आम व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक बहुत चालाक और बुद्धिमान इंसान। इसलिए हमें इस चोर को पकड़ने के लिए कुछ समझदारी और चालाक योजना अपनानी होगी। बादशाह को विदूषक की बात पसंद आई और उसने उसे चोर पकड़ने की जिम्मेदारी दे दी। विदूषक ने सोचा कि अगर चोर इतना चालाक है तो वो किसी न किसी दिन अपने माल को बेचने ज़रूर आएगा। उसने सभी बाज़ार और मंडी में अपने गुप्तचोर बिठा दिए और खुद ही बाज़ार में घूमना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद विदूषक को एक व्यक्ति बाज़ार में दिखा जो बहुत ही मूल्य रत्न बेच रहा था। विदूषक ने सोचा कि ये वही चोर हो सकता है। उसने अपनी योजना के तहत उस व्यक्ति से दोस्ती करनी शुरू की और उससे अनेक सवाल पूछे। विदूषक की चतुराई और मधुर विचार से वही व्यक्ति दोस्ती करने लगा। विदूषक ने उसे एक दिन अपने घर बुलाया और अपने कुछ रत्न दिखाए। चोर को विदूषक पर भरोसा होने लगा और उसने अपनी चोरी की बात बताने का फैसला किया। उसने विदूषक को बताया कि उसने बादशाह का हीरा चोरी किया है और उसे बेचने का समय आ गया है। विदूषक ने बिना किसी शोर के इस बात को मान लिया और चोर से कहा, तुम्हारे पास वही हीरा है तो तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। अगले दिन विदूषक ने बादशाह को सब बता दिया। बादशाह ने विदूषक को शाबाशी दी और चोर को पकड़ने का हुक्म दिया। विदूषक और सैनिक मिलकर उस चालाक चोर को पकड़ लेते हैं और उससे हीरा वापस ले लेते हैं। चोर को बादशाह के सामने पेश किया जाता है। बादशाह उसकी चालाकी से प्रभावित होता है, लेकिन उसकी चोरी के लिए उसे डांट देना ज़रूरी समझता है। चोर को कैद की सज़ा मिलती है। इस घटना के बाद बेवकूफ़ बादशाह समझदार हो जाता है और अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए और सख्त नियम बनाता है। उसने विदूषक को अपना मंत्री बना दिया और अपने राज्य में न्याय और शांति का विकास किया। राज्य के लोग खुश थे और सभी ने मिलकर बेवकूफ़ बादशाह को समझदार बादशाह बना दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समझ और चतुराई से हर मुसीबत का समाधान किया जा सकता है और दोस्ती और भरोसा बनाए रखने से मुश्किल समस्या का हल भी मिल सकता है।